चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा, हमने लास्ट क्लास में देखा था होमोलॉगस सीरीज, पढ़ा था बेटा होमोलॉगस सीरीज, यस सर। है ना? तो होमोलॉगस सीरीज में वैसे तो हम लोग होमोलॉगस सीरीज कंप्लीट कर लिया था बेटा। होमोलॉगस सीरीज में छोटी सी बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कई बार आपसे कोई जो ग्रुप है ना, उसके फॉर्मूला आपसे जनरल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा जनरल फॉर्मूला रटना नहीं है, रटना जनरल फॉर्मूला रटना नहीं है बेटा, ये हमसे बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक चीजें आप पकड़े तो जनरल फॉर्मूला खुद बनाया जा सकता है। तो पूछा जाता है, अभी आप डीपीपी जब करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं बेटा, आपको वहां पे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए, तो हम लोग होमोलॉगस सीरीज को थोड़ा लास्ट खत्म करते हैं बेटा, थोड़ा सा बचा हुआ था। होमोलॉगस सीरीज हमने पढ़ लिया था, बस उसमें आपको जनरल फॉर्मूला आपको याद करानी है, जो मैं आप लोग को याद कराता हूँ। ठीक है, याद वैसे करनी नहीं है, समझनी है। सबसे पहले बेटा होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से? होमोलॉगस सीरीज क्या होता है बेटा, अपने ओन वर्ड्स में बताएंगे बेटा। सीरीज ऑफ कार्बन प्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। हाँ, एक ऐसा सीरीज, ठीक है ना, ऐसा सीरीज जिसके सारे मेंबर को किसी एक सिंगल जनरल फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी एक सिंगल जनरल फॉर्मूला से। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेटा होमोलॉगस सीरीज की, क्या होती है? इनकी कॉमन केमिकल फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज होती, हाँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है कि नहीं? अरे सुनो, किसी एक मेंबर में, अगर किसी एक मेंबर में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस सीरीज के सारे मेंबर में भी वही फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? इनके केमिकल रिएक्शन तो सेम होते ही हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में देखा था। एग्जांपल से होमोलॉगस सीरीज के बेटा क्या क्या, जैसे एल्केन, ये पूरा जो सीरीज है ये हम लोग पूरे 11th में पढ़ेंगे, 11th और 12th में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन हो गया, हेलोजन डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है ना, हेलोजन डेरिवेटिव्स। और क्या बेटा, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्केन, इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे ना। एल्केन के जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने बताया था मुझे, एल्केन के जनरल फॉर्मूला क्या बताया था बेटा लास्ट क्लास में? CnH2n+2। बचपन में याद किया होगा बेटा इसको, CnH2n+2। अभी याद कर लेंगे अगर जो बच्चों को याद नहीं होगा। एल्केन CnH2n+2, जहां पे n की वैल्यू क्या होती है, आप n की वैल्यू 1 से लेके आगे जहां तक आपके मन चाहे बेटा आप वहां तक इसको रख सकते हैं। n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी, सुनना मेरी बात, n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा कंपाउंड? CH4। अरे CH4। तो अगर अब सुनना बेटा, अब एक क्वेश्चन है, फर्स्ट होमोलॉग, होमोलॉग मतलब होता है मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज, बोलो आंसर बोलो, फर्स्ट। मीथेन। हाँ शाबाश, फर्स्ट मेंबर, ये क्वेश्चन है बेटा ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज क्या बेटा? मीथेन। मतलब जब एन की वैल्यू पुट करें 1 तो आंसर आएगा मीथेन। ठीक है ना? मुझे बताएं बेटा सेकंड मेंबर या सेकंड होमोलॉग, सेकंड सेकंड होमोलॉग ऑफ एल्केन इज मीथेन। शाबाश, तो ऐसे कर लेंगे क्या, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा सेकंड मेंबर एल्केन का क्या है। क्लियर है क्या? यस सर। ये दोनों बच्चों, चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे। मुझे बताएंगे एल्कीन, सेकंड एग्जांपल था एल्कीन, सेकंड एग्जांपल था एल्कीन। बेटा जो बच्चे आज नए हैं थोड़ा सा वेट करेंगे ना, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे प्लीज? CnH2n। CnH2n, राइट। बेटा अब मुझे बताओ, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। बेटा अगर किसी सीरीज के सारे मेंबर को किसी एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके, इसका मतलब वो सीरीज क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज है। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। मुझे बताया एल्कीन का फर्स्ट होमोलॉग क्या होगा, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एल्कीन? इथीन। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम लोग एल्कीन की बात करते हैं ना, जब हम लोग एल्कीन की बात करते हैं तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती बल्कि स्टार्ट होती है 2 से। प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर एन जो है बेटा, यहाँ पर एन जो था ना वो 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता था। क्लियर है? लेकिन एल्किन के लिए एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती बेटा। एल्किन का फर्स्ट नंबर आप लोग ऐसे ही पता है, इथीन। आपको मालूम है क्या इथीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? सर ऐसे क्यों होता है, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट? हाँ देखो शाबाश, वेरी गुड। बेटा देखो एल्कीन में, मेरी बात सुनना, एल्कीन में जो इन वर्ड है ना बेटा, इन किसके लिए है, कौन बताएगा? डबल बॉन्ड। डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड के लिए। एक बात बताओ, अगर एक सिंगल कार्बन हुआ तो सिंगल कार्बन के लिए बेटा डबल बॉन्ड अपन यूज कर सकते हैं क्या?
No, sir. कैसे यूज करेंगे नो सर। भाई बेटा? हाँ, तो डबल बॉन्ड किस, वो भी डबल बॉन्ड किसके लिए? कार्बन कार्बन के बीच में। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होने के लिए कम से कम जो कार्बन है वो मिनिमम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, है ना? बात समझ Yes, पा रहे हैं sir. बेटा? हाँ, किसी के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाना है, किसी के साथ आपको रिलेशन रखना है, किसी के साथ आप भाईचारा रखोगे बेटा, दोस्त बनाओगे, तो दोस्त बनने के लिए दूसरा बंदा भी तो होना चाहिए ना, कि आप अकेले ही हो और आपके दोस्त बन जाएंगे। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आपको No, अगर sir. डबल बॉन्ड बनाना है तो 1 कार्बन और होनी चाहिए। तो कम से कम 2 कार्बन बेटा, तो ये जो है इसके लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है। तो अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? C2H4। फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एल्कीन इज Ethene. C2H4। हाँ, इथीन। सेकेंड होमोलॉग ऑफ इथीन इज बेटा, तो n की वैल्यू 3 पुट करो, C3H6। अरे ये सब, हाँ, प्रोपीन। ये सब का नेमिंग बेटा ना हम लोग आगे देखेंगे ना, सबकी नेमिंग हम लोग आगे देखेंगे। तो छोटे छोटे सवाल है जो पूछे जाते हैं। चलो एक बार फिर से नोट करते जा रहे हैं ना? नोट करते जा रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट, साथ साथ थोड़ा फास्ट नोट करेंगे ना, थोड़ा फास्ट नोट करेंगे, मजा आएगा। थोड़ा सर आज एनर्जी बना रिकॉर्डिंग के चालू नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। चलिए, 3 एल्काइन। एल्काइन बेटा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला कौन बताएगा? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. CnH2n-2। अरे यस और नो? चलो एल्कीन बेटा, एल्काइन की बात करते हैं। इसका n की वैल्यू आप 1 पुट, यहाँ पर भी n की वैल्यू बेटा आपको कितनी पुट करनी है? 2। ठीक है ना? कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि एल्काइन में जो आयन है वो किसके लिए बेटा? ये अनसैचुरेशन को बताता है। अनसैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड हो। समझ पा रहे हो क्या? तो ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड हो इसके लिए 2 एटम की जरूरत है बेटा। तो n की वैल्यू यहाँ भी 2 से स्टार्ट होगी, n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बेटा फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा? C3H, Ethyne. C2H2। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 2 2 जब 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो C2H2 ये फर्स्ट मेंबर है बेटा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इज, ठीक है ना। ये छोटे छोटे सिंपल सवाल है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता के खत्म कर रहा हूँ ना, एकदम सिंपल सवाल है। अरे क्लियर है क्या? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन Yes. इज C2H2। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर तो ये जितने भी सर तीनों हैं सर, उसमें से सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सर फॉर्मूला है ना बेटा किसमें बोल रहे हैं आप? सर? अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन में सर जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं ना? बेटा यहाँ से होमोलॉगस सीरीज से ना आपको वैसे ये समझने के लिए होमोलॉगस सीरीज से अचानक से एक आध क्वेश्चन बन जाता है और वो जनरल फॉर्मूला से आता है। आप सही बोल रहे हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी बनता है जैसे कि, तो सिंपल क्वेश्चन था, अभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, जैसे एम्स में क्या क्वेश्चन आया था मैं आगे बताऊंगा बेटा। एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग वही तो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग डीपीटी लगाते चलिएगा, आप लोग को पता चलते जाएगा कि बेटा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को डीपीटी में वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, जिसको लगाना चाहिए। अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है। तो हाँ, तो ये भी ध्यान रखेंगे ना, आपको ना कोई भी डिफरेंट, देखो अगर आप चाहें तो कोई और बुक प्रेफर कर सकते हैं, पर मैं जो आप लोगों को दे रहा हूँ ना, जो मटेरियल में आपको, देखो जो भी थ्योरी पार्ट है मैं आप लोग को क्लास में बताऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज होगा मैं आप लोग को उसके PDF प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, कि आप लोग को अगर कुछ रीडिंग करनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सारी चीजें मैं क्लास में बताऊंगा, कुछ भी चीजें आप लोग को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना। तो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देखो थ्योरी वाला जो पार्ट है, जो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो बेटा, उसके भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बना के दूंगा, उसको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को, जो आप लोग 11th के लिए करोगे। समझ पा रहे हैं क्या? 11th जब आप एग्जाम दोगे ना, होम एग्जाम, है ना, तो उसके Yes, लिए sir. आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन मैं आप लोग को निकाल के दूंगा, या फिर आप लोग को बुक्स में भी आपको एनसीईआरटी या जो भी आप लोग जिस भी बोर्ड से बेटा उसमें वो क्वेश्चन होते हैं, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी खुद से, मैं आके नहीं करा सकता उसको। हाँ, आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये प्रॉपर आप लोग ठीक है अच्छे से घर में सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो मुझे बताते चलेंगे, हम लोग क्लियर करते चलेंगे। अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लगाना पड़े तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। इसीलिए आपके पास डेटा होना जरूरी है, सबके पास डेटा होना जरूरी है ना, कम से कम बेटा
डेली का आप लोगों के पास 3 GB डेटा होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और अगर आपके घर में वाईफाई है तो फिर क्या कहना, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो Yes, तो sir. हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बताएंगे ना। तो एल्काइन का बेटा आपको पूछेगा क्या जनरल फॉर्मूला क्या है। एल्काइन जनरल फॉर्मूला तो ये तो बचपन में ही याद था, CnH2n-2। फर्स्ट मेंबर क्या है, फर्स्ट होमोल ऑफ एल्काइन इज ये, सेकंड मेंबर ऑफ होमोल ऑफ n की वैल्यू क्या कर देना बेटा, 3 पुट कर देना, यस और नो। यस सर। मेंबर है तो n की वैल्यू 3, थर्ड मेंबर होगा, थर्ड मेंबर पूछेगा, थर्ड मेंबर बताओ, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4। तो उस तरीके से पुट करते चलना बेटा और आपको आंसर मिलते जाएगा। तो एल्केन एल्किन एल्काइन, ये तो सिंपल सवाल थे, सिंपल क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं आगे, सुनना अब आएगा मजा। बेटा एल्कोहल का नाम सुना है क्या, Yes, sir. चलो कौन बताएगा एल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल्कोहल इसको रिप्रेजेंट, मैं जनरल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। OH. हाँ तो बेटा OH उसका फंक्शनल ग्रुप है और एल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ROH से, क्लियर है क्या, ROH। कौन बताएगा ये R क्या होता है, चलो अब आराम से बढ़ो, कौन बताएगा ये R क्या होता है। R मतलब कोई सा भी एलिमेंट. कोई सा भी एलिमेंट नहीं बेटा, R का मतलब होता है ना, ठीक है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। एल्काइल भी हो सकता है, इसको एल्कीनाइल भी बोल सकते हैं, एल्कीनाइल, ठीक है ना, एल्कीनाइल ग्रुप, या इसको एल्काइनाइल भी बोल सकते हैं, एल्काइनाइल ग्रुप। क्या मतलब है सर, क्या लिख रहे हो ये, ठीक है बेटा मैं ये लिख रहा हूँ, देखो ये एल्काइल कैसे बना, देखो समझना बेटा, एल्केन जैसे ये एल्केन है ना, कोई भी आप एल्केन ले लो, एल्केन से एक हाइड्रोजन रेडिकल बाहर निकालो, एल्केन से जब हम लोग ना एक हाइड्रोजन रेडिकल बाहर निकालते हैं तो बनता है एल्काइल। क्या बनता है बच्चों, बोलेंगे क्या बनता है, एल्काइल। एल्काइल। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एल्केन का फर्स्ट मेंबर ले लिया बेटा मीथेन, CH4, यस और नो, CH4। यस तो बेटा मुझे बताओ CH4 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है बेटा, 4 वैलेंसी। और यहाँ पर क्या इस कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी रखी है क्या, क्या इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यस सर। यस। अगर मैं इसे कोई ग्रुप लगाना चाहूँ, अगर इसमें मैं कोई ग्रुप जोड़ना चाहूँ तो क्या वो ग्रुप ऐसे डायरेक्टली जाके जुड़ जाएगा क्या, नो सर। नहीं, क्योंकि उसकी चारों वैलेंसी क्या है बेटा, अभी सेटिस्फाइड है। तो अगर मुझे कोई ग्रुप जोड़ना है, जैसे मुझे यहाँ पर कोई एक्स, जैसे एक्स कोई ग्रुप है ना बेटा, इसको इस में जोड़ना है, तो मुझे यहाँ पर वैकेंसी खाली करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे बोल दो, ठीक है ना। जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस में बेटा 10 मेंबर काम करते हैं और 10 ही सीट है, 10 से ज्यादा नहीं है। तो अगर कोई 11वां आने चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन 10 में से किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा, यस और नो। किसी एक को बाहर निकालोगे तो जैसे ही बाहर निकालोगे बेटा एक सीट खाली हो जाएगी, जैसे ही सीट खाली होगी जो 11वां मेंबर था वो आ जाएगा। तो अगर CH4 में मुझे कोई ग्रुप लगाना है ना, तो मुझे इसमें कोई ना कोई एक हाइड्रोजन रेडिकल बाहर निकालना होगा। तो बेटा यहाँ मीथेन से मैंने जब एक हाइड्रोजन रेडिकल बाहर निकाला तो यहाँ पर बेटा ये एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी CH3, और ये जो बॉन्ड है बेटा ये वैकेंसी को शो कर रहा है ना, वैकेंसी, अभी खाली जगह है, एक बॉन्ड जो कार्बन है बेटा किसी के साथ जुड़ सकते हैं, यस और नो। यस सर। सबको समझ में आ रहा है बेटा, है ना। Yes. तो हाँ, तो अब यहाँ पे, तो यहाँ पर अब x, अब कोई x आना चाहता तो x आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि वैकेंसी क्रिएट है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, यस सर। चलो अब मेरी बात, हाँ तो इसका नाम क्या है, मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन से जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाला, देखो कोई भी सा एल्केन हो ना, एल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन रेडिकल निकालते हैं तो एल्केन बन जाता है आई, मतलब N रिप्लेस बाय YL। YL मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को बताता है कौन, YL। समझ पा रहे हैं क्या, यस YL जो सर। होता है बेटा वो क्या बताता है, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। अरे क्लियर है ना, Yes, sir. ठीक है। तो N जो है बेटा N रिप्लेस्ड बाय क्या, YL यहाँ पर, तो एल्केन से बन गया एल्काइल, तो मीथेन से बन जाता है मिथाइल। तो ये R क्या है, ये R मिथाइल भी हो सकता है, मतलब ये R बेसिकली किसको बताएगा, एल्काइल को, ठीक है ना। तो जो भी एल्केन है, अगर एल्केन में मैं इथेन ले लूं, इथेन CH3
बेटा यहाँ से अगर कहीं से भी, चाहे इससे चाहे इससे, कहीं से भी अगर आप एक माइनस एच, ये माइनस है ना, माइनस एच, एक हाइड्रोजन रेडिकल निकालोगे तो CH3 बेटा अब बन जाएगा CH3 CH2 मतलब C2H5। यस और नो? यस सर। तो ये इथेन जो है, इथेन जो है अब क्या बन जाएगा बेटा बताओ? इथाइल। इथाइल। शाबाश, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस ठीक है ना? ये मीथेन जो था वो बन गया मिथाइल। तो एल्काइल बेटा, एल्काइल मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रेडिकल निकालते हो तो वो बन जाता है एल्काइल। क्लियर है क्या? इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अगर वो एल्केन नहीं एल्कीन था, तो एल्कीन से जब आप लोग हाइड्रोजन रेडिकल निकालोगे तो अगेन क्या बनेगा बेटा? एल्कीन से एल्केनाइल। एल्कीनाइल। सबको समझ में आ रहा है क्या? इसको बेटा, इसको ना आप चाहो तो डब्बे में बंद कर देना। कुछ भी मैं एक्स्ट्रा बात आपको बताऊं ना, एक बॉक्स बना के उसको, ठीक है ना, बंद करके साइड में रख देना। क्लियर है क्या? कॉपी के, है ना? कॉपी खराब मत हो, इसलिए उसको तो देखो नोट भी करना जरूरी है, लेकिन साइड में उसको रख दिया करो। बीच में भी अगर साइड में मतलब बीच में भी रखना पड़े तो रख दो उसको, कहीं पे भी लिख के, लेकिन उसको बॉक्स बना के छोड़ देगा। क्लियर है ना? यस सर। यस और ऐसा नहीं कि कॉपी खराब हो जाएगा करके लिख नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। कुछ भी चीज हो आपको लगता है कि लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो जैसे एल्केन है बेटा, एल्केन की जैसे अगर कोई एल्कीन है, अगर एल्कीन से एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाल दिया तो एल्कीन बन जाएगा एल्कीनाइल। एल्कीन बन जाएगा एल्कीनाइल। अगर कोई एल्काइन है, अगर एल्काइन से अब आप लोग हाइड्रोजन रेडिकल निकालते हो, ठीक है ना, तो एल्काइन बन जाएगा एल्काइनाइल। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस तो ये आर आपको समझ में आया बेटा? ये आर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H, समझ पा रहे हैं? C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एल्किन का भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाला गया, मतलब ये एल्किनाइल भी हो सकता है, एल्काइनाइल भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? यस। चलिए, हाँ चलो, तो इसको आप लोग बॉक्स बना के बंद कर देना। मैं मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दूं इसको? यस सर। चलिए बेटा, हमारी जो क्लास होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की होगी ना। मैं बता रहा हूँ, सब कुछ आपको अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, सबको बुक में, ठीक है ना, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, सब कुछ समझ के पढ़ेंगे, इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करें, ठीक है ना? चलिए, अब ROH है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आपसे पूछा गया है जनरल फॉर्मूला बताएं किसका? एल्कोहल। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल? तो आप जनरल फॉर्मूला कैसे निकाले किसी एल्कोहल का? तो अब आप क्या करें ना, आप ना ROH के इसको एल्काइल मान के, आप इसको जनरली एल्काइल ही माने बेटा, ठीक है ना? जनरली आपको क्या मानना है? यूजुअली आपको एल्काइल मानना है। तो इसके ना 2-4 मेंबर आप नोट कर ले। क्या कर ले? 2-4 मेंबर लिख सकते हैं बेटा। एल्काइल का अगर मैं पहला मेंबर बोलूं एल्काइल का, तो CH3 होता है बेटा। यस तो CH3 में OH लगा, तो CH3OH। यस और नो? Yes, यस sir. सर। है ना? अब इसमें बेटा CH2 ग्रुप जोड़ते जाए, CH2 ग्रुप होमोलॉगस सीरीज में पढ़ा था ना, CH2 ग्रुप जोड़ते जाए, इसका सेकंड मेंबर बनेगा। एक और CH2 लगाऊंगा तो थर्ड मेंबर बनेगा, एक और CH2 जोड़ूंगा तो फोर्थ मेंबर बनेगा। तो इसके मेंबर अब बनाना शुरू करें। जैसे CH3OH हो गया बेटा, अब बना दो, जोड़ दो CH2OH। देखो ये हो जाएगा सेकंड मेंबर एल्कोहल का, है ना? एक और CH2 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा थर्ड मेंबर। यस और नो? यस सर। चलो, तो ऐसे आपने सबसे पहले ना बेटा इसके 2-3 मेंबर लिख लो। मेंबर बनाने के बाद अब देखना कैसे आसानी से जनरल फॉर्मूला निकलेगा। बेटा सुनना, कोई भी 2-3 मेंबर को ले लो, जैसे इन 2 मेंबर को मैं लेता हूँ ना, इन 2 मेंबर को मैं स्टडी करता हूँ आराम से, और इसके बाद मैं जनरल फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। सुनेंगे मेरी बात, सुनेंगे मेरी बात बेटा। इन दोनों में मुझे बताओ, कार्बन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यस और नो? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना? तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट होगा ना, उसको आप हटा दो, थोड़ा सा कुछ समय के लिए निकाल दो। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा साइड कर देता हूँ। कर दिया बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद मतलब ये ऑक्सीजन को निकाल दिया, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझ लो, ये मैंने इसको हटा दिया सिर्फ समझने के लिए। अब चेक करो बेटा, कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3, 2, 5 और 1 6। यस और नो? कितने? 6। C2H6। ठीक है बेटा, एक काम देखो,
यहाँ पर मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर भी अगर मैं इसके भी बारे में बात करूँ, इसके बारे में भी मैं बात करूँ, सुनना मेरी बात ना, इसमें ऑप्शन हटा दो, ये हटा दो, ये ऐसा। कितने कार्बन है बेटा? एक। कितने हाइड्रोजन? 3 और 1 4, CH4। देखना आप भी लोग बताओगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसके बारे में बात करें, ऑक्सीजन है ना, एक बार हटा दो, यहाँ पर लिखना बेटा कितने कार्बन है? 3, C3। कितने हाइड्रोजन? 3 2 5 2 7 और 1 8, C3H। मुझे बताओ बेटा, ये जो आप लोग देख रहे हो है ना, ऑक्सीजन को हटाकर, क्या ये आप लोग को एल्केन के जैसा नहीं दिख रहा है क्या? एल्केन में ये मीथेन यस है, सर, दिख रहा ये है। इथेन है, ये प्रोपेन, क्या दिख रहा है क्या? यस Yes, सर। सब कुछ sir. दिख रहा है? हाँ, तो मुझे बताओ बेटा, जस्ट ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख दूं और उसमें क्या कर दूं बेटा, एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एल्कोहल का। मतलब अगर मैं एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला निकालूं तो मुझे बताना है बेटा एल्केन के जनरल फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर एल्केन तो बन ही रहे हैं, तो ये CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, सबको मालूम है बेटा। यस सर। Yes. एल्कोहल में एक्स्ट्रा क्या है? एक ऑक्सीजन, वो लगा दो। तो ये हो गया एल्केन का, सॉरी एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes. यस अब देखो, इसको एक डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं क्या, या इसका और क्या हो सकता है बेटा, और आप लोग नीचे लिख लेना, मैं बगल में लिख रहा हूँ, या फिर क्या बेटा आपको क्या करना है? हाँ बोलो। सर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों हटा रहे हैं? बेटा सर मैं किसी आप और लोग को ना, एलिमेंट को हटा सकते हैं। नहीं बेटा, मैं आप लोग को ऑक्सीजन को हटा के ना हाइड्रोकार्बन बना रहा हूँ, तो हाइड्रोकार्बन देख के आपको ट्रिक आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन, कोई ना कोई एक, किसी एक से ना उसका जो जनरल फॉर्मूला वो मैच कर जाएगा। हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन के जनरल फॉर्मूला जानते हैं ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन यस में सर। क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट होंगे ना बेटा, आप उसको जैसे ही हटाओगे ना, आपको तुरंत मिल जाएगा क्या, कि ये जो है किसी ना किसी एक से मैच करेगा, या तो एल्केन से मैच करेगा, या तो एल्कीन से मैच करेगा, या तो एल्काइन से। जैसे ही मैच करेगा बेटा, आप उन्हीं के जनरल फॉर्मूला लिख लेना, और जो डिफरेंट एलिमेंट थे वो एक्स्ट्रा जो थे उसको ऐड कर देना। यस सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, सकते हो। इसको, इसका एक और जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा? इसका ये हो सकता है कि एक हाइड्रोजन कम करो और OH जोड़ दो, और बेटा एक हाइड्रोजन कम करो, CnH2n+2 ना करके 1 कर देना, और ऑक्सीजन के साथ एक H लगा देना, तो आपको यहाँ पर OH अलग से दिखाई देगा बेटा, OH अलग से दिखाई देगा, आपको एल्कोहल नजर आ रहा है। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। yes, sir. हाँ, तो ये एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। क्लियर है सबको बेटा? Yes, sir. बहुत बहुत आसानी से हम लोग किसी भी कंपाउंड का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का है ना, या होमोलॉगस सीरीज का बेटा हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका क्या आप लोग फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर निकाल सकते हैं बेटा? फर्स्ट मेंबर क्या यस होगा, सर, निकाल सकते सेकंड हैं। मेंबर क्या होगा, निकाल सकते हैं ना? ठीक है, तो ये आप Yes, लोग sir. निकाल लेना, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर, कम से कम 2 मेंबर लिख लेना कॉपी में। चलो अब हम लोग एल्कोहल के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बेटा, मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, बस ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन बताएगा जनरल फॉर्मूला? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं। RCOOH हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन बताएगा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो करना क्या है बेटा, करना क्या है आप लोग को, आपको इसी 3-4 नंबर नोट कर लेने हैं, है ना, और चेक करना है कि क्या वाकई में सबके सब किसी एक से, एल्केन या एल्कीन या एल्केन किसी से, ठीक है ना, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो उनके जनरल फॉर्मूला लिखें, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है बेटा, जितने भी हैं, उसमें एक ऑक्सीजन था, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो चिपका देना क्या वहां पर, O2। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. क्योंकि हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज में देखा था कि अगर किसी मेंबर में या सीरीज में कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप सारे मेंबर में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर COOH है तो सारे मेंबर में COOH प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो, तो किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया क्या? जिनका जिनका आंसर आएगा बेटा हैंड्स अप करते चलेंगे ना, जिनका जिनका आंसर आएगा हैंड्स अप करते चलेंगे। ओके, परमिंदर का आ गया, शाबाश। हरलीन का भी आ गया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बेटा, कौन बताएंगे? परमिंदर, हरलीन, कोई एक बताया बेटा, क्या आंसर आया इसका, जनरल फॉर्मूला क्या है? Sir, CnH2nO2. शाबाश, CnH2nO2। देखो, क्या रटना पड़ा, क्या रटना पड़ेगा बेटा? नहीं No, पड़ा। sir. ठीक है ना? हाँ, हमको क्या करना है, देखो चलो इसका मेंबर हम लोग लेते हैं बेटा, मेंबर ले लो।
आर बेटा पहले CH3 ले लो एक फर्स्ट, ठीक है ना, CH3 COOH, ये एक्चुअल में इसका फर्स्ट मेंबर नहीं था, मैं बताऊंगा ना, RCOOH का फर्स्ट मेंबर ये नहीं है, क्यों नहीं है आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने R को CH3 मान लिया, CH3 COOH। देन बेटा आप इसका सेकंड मेंबर मतलब आगे अगर बढ़ोगे तो CH3 ग्रुप जोड़ते जाओ, ठीक है ना, हमने पढ़ा था होमोलॉगस सीरीज में कि सारे मेंबर जो होते हैं बेटा वो CH2 का डिफरेंस होता है, तो CH2 जोड़ते जाओगे, नेक्स्ट मेंबर बनते जाएगा, नेक्स्ट मेंबर बनते जाएगा। चलो ऐसा, तो ये दो इसके हम लोग 3-4 मेंबर जो है बेटा हमने नोट कर लिया क्या? यस सर। नोट करने के बाद बेटा आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे में 2-2 ऑक्सीजन है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सारे में 2-2 ऑक्सीजन है ना, तो ये दोनों ऑक्सीजन को हटा के अलग से साइड में ऐसा O2 लिख दो, ये ऐसा दोनों ऑक्सीजन हटा दिया बेटा यहाँ से। चलो अब मैंने यहाँ पर नोट किया है ना, तो O2 उतारिए बेटा, अब मुझे बताओ कितने कार्बन है? 2 2 दो कार्बन है बेटा, तो ये 2 कार्बन C2, कितने हाइड्रोजन? 4 C2 है, ठीक है। यहाँ से भी वैसे ही करो बेटा, इसका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, चेक करता हूँ, O2 बाहर निकाल दो, O2 बाहर निकाल दिया, कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, C3 कितने हाइड्रोजन? 3 2 5 और 1 6, C3H6। क्या बेटा ये दोनों को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये एल्कीन का मेंबर है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ये एल्कीन का फर्स्ट मेंबर, एल्कीन का सेकंड मेंबर, इसके और आगे मेंबर बनाते जाते तो बेटा आपको इथीन मिल गया, प्रोपीन मिलता, देन ब्यूटीन मिलता, देन पेंटीन मिलता, तो एल्कीन जैसा ही हमको मिलता। तो जब एल्कीन जैसा मिलेगा तो क्यों ना इसका जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिख दूं CnH2n। अरे यस और नो? यस। और एक्स्ट्रा क्या था बेटा तब में? O2 था, O2 तो ये O2 लगा दो, कहानी खत्म। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एल्कीन का जनरल Yes, फॉर्मूला sir, होता आ है CnH2n, तो CnH2n लिख दो और जो एक्स्ट्रा है बेटा उसको लगा दो, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मिटा दो ना, ऊपर मिटा दो क्या? Yes, sir. चलिए सुनेंगे मेरी बात। अब इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये है, फर्स्ट होमोलॉग या मेंबर, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, तो बेटा प्लीज ध्यान रखें, आपको करना क्या है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है, RCOOH। अब इसके बाद बेटा R जो है ना, R जो है ये जो है बेटा आपको सबसे पहले H रखकर चेक करना है, H रखकर हाइड्रोजन रखकर चेक करना है, सबसे पहले R में ना R इज इक्वल टू हाइड्रोजन को रखकर चेक करना है। क्या चेक करना है कि क्या हाइड्रोजन रखने से ये जो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कहीं चेंज तो नहीं हो गया? समझ पा रहे क्या? अगर हाइड्रोजन रखने से ये पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ना रहा, कुछ और हो गया, तो आपको हाइड्रोजन नहीं रखना। समझ पा रहे क्या? लेकिन अगर हाइड्रोजन रखने के बाद भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहा, तो बेटा R में सबसे पहले हम लोग बेटा हाइड्रोजन रखेंगे और हाइड्रोजन रखकर इसका फर्स्ट नंबर बनाएंगे। समझ पा रहे क्या बेटा? ठीक है ना। अदरवाइज अगर हाइड्रोजन रखने से अगर ये चेंज हो गया तब आप स्टार्ट करेंगे किससे? CH3 से। अरे क्लियर है क्या बेटा? सर इसको एक बार और बताइए ना। हाँ एक बार और फिर से सुनेंगे, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ बेटा। अभी हमने ROH अल्कोहल देखा था क्या? यस सर। तो मैंने एक बार फिर से बोलना है ना, सुनना। जब भी बेटा आपको जब भी फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर पूछता है तो आप कोई भी पूछ, जैसे अल्कोहल पूछ दिया तो आप अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले वो नोट कर लें कि अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, R को चेंज करना है। तो अभी हम क्या मैंने बताया था कि बेटा R क्या है? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ जब भी इसका मेंबर बनाया ना तब आप R को एक बार हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। मतलब एक बार हाइड्रोजन रखकर देखना है कि क्या हाइड्रोजन रखने के बाद ये अल्कोहल कहीं चेंज तो नहीं हो गया। अगर हाइड्रोजन रखने के बाद ये जो पूरा जो कंपाउंड अगर वो चेंज हो जाता है, अल्कोहल नहीं रखता, इसका मतलब है कि आपको हाइड्रोजन नहीं रखना है, आपको स्टार्ट करनी है मिथाइल से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर H रख दिया, यहाँ पर सबसे पहले मुझे चेक करना बेटा हाइड्रोजन रखकर, अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया तो मुझे बताओ क्या ये अब अल्कोहल रहा क्या बेटा? क्या ये अब अल्कोहल रहा क्या?
No, sir. नो नहीं, सर। ये क्या हो गया, ये क्या बन गया? Water. वाटर। वाटर। बेटा क्या वाटर एक अल्कोहल है क्या? No, नो sir. सर। नो सर। तो यहाँ पर R की वैल्यू H नहीं पुट करनी है, यहाँ पर R की वैल्यू H नहीं करनी है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। R की वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे बेटा? मिथाइल की मिथाइल पुट करेंगे तो हमको आ जाएगा इसका फर्स्ट मेंबर। ये इसका फर्स्ट मेंबर नहीं है, ये फर्स्ट मेंबर नहीं है। फर्स्ट मेंबर जो होगा बेटा ये इसका CH3OH। CH3OH ही फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? Yes. यस। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से सुनिए बेटा, अगर ये समझ में आ गया है तो मेरी बात सुनेंगे ना। तो अगर आपको फर्स्ट मेंबर निकालना है किसी भी ग्रुप का, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर निकाला बेटा, प्लीज आप एक बार आर की जगह सबसे पहले आपको आर की जगह क्या रखना है? हाइड्रोजन। तो बेटा जैसे ही मैंने आर को एक आर इज हाइड्रोजन समझ पा रहे, सबसे पहले हाइड्रोजन रखना है ना, तो हाइड्रोजन जैसे ही रखा और बाकी को यूज COOH। मुझे बताओ बेटा क्या अभी भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ बेटा ये अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई और है ही नहीं ना COOH, ये अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब है कि ये जो है ये फर्स्ट मेंबर है। और बहुत सारे बच्चे बेटा फर्स्ट मेंबर ऑफ RCOOH ये लिख के आते हैं CaCCOOH। बेटा ये CaCCOOH ये फर्स्ट मेंबर नहीं है बल्कि ये सेकंड मेंबर। अब आप इस H में देखो, याद करो बेटा, होमोलॉगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है बेटा? कितने ग्रुप का डिफरेंस होता है? CH2। CH2। इसको CH2 जोड़ूंगा तो बन जाएगा CH3। यस। Yes, ये sir. 3COOH। तो बेटा ये सेकंड मेंबर है, ये है सेकंड मेंबर या सेकंड होमोलॉग बोल दो, सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है क्या? जब Yes, भी sir. जब भी किसी का फर्स्ट मेंबर या सेकंड मेंबर आपको लिखने के लिए बोले, सबसे पहला काम करना है आपको कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो नोट कर लो। कैसे वो आपको पता ही है बेटा, मैं आपको बताते भी चलूंगा, ठीक है ना। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऐसे, फिर आप ये जो आर है ना, आर को सबसे पहले हाइड्रोजन रखकर चेक करें कि क्या हाइड्रोजन रखने से ये जो ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये चेंज तो नहीं हो गया क्या? फंक्शनल ग्रुप जैसे पहले था वैसे ही बाद में तो है नहीं है ना। तो अगर वैसे का वैसा होगा तब हाइड्रोजन रखना सही है, लेकिन अगर हाइड्रोजन रखने से ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, मतलब कंपाउंड ही अगर चेंज हो गया, तब हाइड्रोजन हमको वहां पर नहीं रखना, स्टार्ट करना है मिथाइल। सबको क्लियर है ना? Yes, sir. सर ये जो फर्स्ट मेंबर है इसमें COOH2 नहीं हो सकता क्या? COOH2 नहीं बेटा, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बोल रहे हो? ऐसा यस सर। नहीं बेटा, ये लिखने का तरीका गलत है। आपको बताना है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर इसको ऐसा ना लिखे, ऐसे लिखेंगे ना। थोड़ा सा बेटा अपन को तरीका भी ऐसा लिखना है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से। तो इसलिए इसको इधर लिखिए। H इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ऐसा होता है, HCOOH। समझ पा रहे हो क्या? धीरे Yes. धीरे 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 समझ में आएगा बेटा, धीरे धीरे चीजें, कुछ चीजें ना आप एक बार देखोगे तो ध्यान नहीं रहेगा। मैं क्योंकि मेरे को तो रोज ही लिखना है इसको, जैसे जैसे आप रोज देखते जाओगे ना, आप लोग दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो आर ध्यान रखना बेटा, आर की जगह पे इंस्टेड ऑफ आर सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एच आपको रखकर देखना है। हाइड्रोजन रखकर देखेंगे, अगर हाइड्रोजन रखकर रखने के बाद भी वो फंक्शनल ग्रुप वैसा ही रहता है तो हाइड्रोजन रखा जाएगा। और अगर हाइड्रोजन रखने के बाद, ठीक है ना, अगर वो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, खो देता है, तो हमको हाइड्रोजन नहीं, तब हमको मिथाइल रखना चाहिए। तब हम मिथाइल, जैसे कि एल्कोहल में आर की जगह हम लोग एच नहीं रख सकते। अगर एच रखेंगे तो ये बन जाएगा वाटर, और वाटर कोई एल्कोहल नहीं है, तो इसीलिए जो है वाटर जो है बेटा ये एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर नहीं है। तो एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है मिथाइल एल्कोहल, इसके नाम में भी एल्कोहल है। और ये सुन लो, यस सर। Yes, sir. तो हाँ, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। चलो, तो ये हो गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही कई सारे फंक्शनल ग्रुप है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ बेटा, मुझे बताएंगे बेटा ईथर जानते हैं क्या? ईथर कौन बताएगा? ईथर क्या होता है? ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईथर जानते हैं बेटा? ईथर को रिप्रेजेंट किया जाता है ROR से। ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR से, ठीक है क्या? हाँ ना बोलो भाई।
यस ये Yes, ईथर है। yes, sir. ठीक है, सबकी नेमिंग देखेंगे ना बेटा, सबकी नेमिंग देखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, सबकी नेमिंग देखेंगे। ये ईथर है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ईथर का चलो एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा जनरल फॉर्मूला हम तभी पता कर पाएंगे जब इससे कुछ मेंबर अपन नोट करेंगे। यस और नो? तो यस बेटा आप लोग Yes, मेंबर sir. लिखना शुरू करो, मेंबर Yes, लिखना sir. शुरू करो। जैसे आप इसको मिथाइल, सबसे पहले ऐसे ये आर है, आप इसको मिथाइल मान, मिथाइल इसको भी मिथाइल CH3O CH। बेटा जस्ट मेंबर लिख रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, थर्ड मेंबर, ये नहीं बता रहा हूँ। आपको जनरल फॉर्मूला निकालना है तो आप बेटा कुछ इसके 2-3 मेंबर लिखना शुरू करो। इसको भी CH3 मान लो, इसको भी CH3 मान लो, CH3O CH3, ठीक है ना। सेकंड मेंबर क्या बेटा, किसी भी एक साइड CH2 ग्रुप ऐड करते जाओ, CH3 CH2O CH3। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। बेटा इसका जनरल फॉर्मूला एज इट इज एल्कोहल के जैसा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल एल्कोहल। इसीलिए एल्कोहल और ईथर आपस में आइसोमर्स का रिलेशनशिप रखते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। बेटा एक काम देखो ना यार, करना क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी है उसको हटा दो, हटा दिया। ये ऑक्सीजन था ना, यस सर। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक ही ऑक्सीजन, निकाल दिया। ये ऑक्सीजन निकाल दो। बेटा क्या दिख रहा है, ये इथेन जैसा दिख रहा है क्या? C2H6। C2H6। यस सर। बेटा यहाँ से भी एक ऑक्सीजन निकाल दो, किसके जैसे दिख रहा है, प्रोपेन यस सर। है ना। अरे यस और नो? तो Yes, कितना sir. आसान, कितना आसान। तो बेटा तो बस आपको एल्केन, तो अगेन ये इथेन जैसा दिख रहा था, ये प्रोपेन जैसा दिख रहा था, ऑक्सीजन को निकालने के बाद, मतलब इथेन प्रोपेन क्या है, एक एल्केन है। तो आपका जनरल फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है एल्केन का, CnH2n+2। क्लियर है बेटा? यस सर। सर एक और बार समझा दो। हाँ, उसमें एक्स्ट्रा क्या है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लगा दो। यस, कितना आसान है, ठीक है ना। बेटा सेम जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का भी है, आपने लिखा है, चेक कर लेना, ठीक है ना। एल्कोहल Yes, sir. और ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, और सेम होने की वजह से ही इनके बीच में बेटा एक रिलेशन होता है आइसोमर का। आप लोग आगे पढ़ोगे, हम लोग जो है ना ये आयु जो है ना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आगे आएगा आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। तो Yes, ऐसे sir. हम लोग किसी का भी जनरल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अब इसी पूछता हूँ, ईथर का फर्स्ट मेंबर बताओ, ईथर का फर्स्ट मेंबर। तो आप लोग सोचोगे सर ROR है, सर ने बोला था कि R को मुझे हाइड्रोजन से रिप्लेस करके चेक करना है, ठीक है ना। मैं एक एक करके करता हूँ, जैसे मैं इस हाइड्रोजन को H से रिप्लेस करता हूँ तो ROH। बेटा मुझे बताओ, अगर मैं H से रिप्लेस करता हूँ, क्या ये ईथर रह गया क्या कि एल्कोहल बन गया? अल्कोहल। एल्कोहल बन गया। तो क्या मुझे इस R को H से रिप्लेस करना है क्या? नो सर। नहीं, मतलब यहाँ पर H मैं नहीं लिख सकता, मतलब अगेन ये R जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग CH3 से। क्लियर है बेटा? अच्छा Yes. अब इसके बाद फिर इस R को भी चेंज करना है क्या? अगेन मुझे बताओ बेटा, इस R को मैं H से रिप्लेस करूँ क्या? अगर No, H sir. से रिप्लेस करूंगा तो अगेन ये एल्कोहल ही तो हो गया, CH3OH। इसको सीधा लिखो ऐसा। अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। R को भी मैं H से रिप्लेस नहीं कर सकता, इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा मिथाइल। मतलब यहाँ पर ये जो था ये ईथर का First member. फर्स्ट मेंबर था, फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट होमोलॉग ऑफ ईथर इज CH3OCH, होमोलॉग। सबको समझ में आ रहा है क्या? जितने भी बच्चों Yes, को sir. समझ में आ रहा है बेटा प्लीज हैंड्स अप करेंगे, प्लीज हैंड्स Yes, अप sir. करेंगे जितने भी बच्चों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड बेटा, सबको आना चाहिए, ईमानदारी से बताएंगे ना भाई। हाँ ये क्लास आपकी है बेटा, इसलिए सबको समझ में आना चाहिए ना। हाँ चलिए, वेरी गुड। और बाकी बच्चों का बेटा गुनगुन हर एक बार फिर से ना, हाँ एक बार फिर से चलिए। सब बेटा ये जनरल फॉर्मूला निकालना आ गया क्या? जनरल फॉर्मूला निकालना आ गया यस सर। है ना, जनरल फॉर्मूला निकालना आ गया। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर। अगर आपसे पूछता है कि इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, सेकंड मेंबर क्या है, तो पहले तो बेटा मैंने जो बोला उसको ध्यान में रखना। कहीं पे भी जैसे आप उसको जब रिप्रेजेंट करते हो तो जो भी आर है, आर को सबसे पहले रिप्लेस करना हाइड्रोजन से, मतलब आर की जगह हाइड्रोजन लगाकर चेक करना। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब हाँ
सर दोनों आर को साथ में नहीं रिप्लेस कर सकते एच से? हाँ बेटा, दोनों आर को जब हाइड्रोजन से रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? H और HOH मिलेगा ना। तो ये क्या है? वाटर है। ये तो वाटर है ना। यस सर। तो क्या वाटर ईथर है क्या? हाँ, तो मतलब आपने तो बहुत जल्दी आंसर दिया। मतलब ये फास्ट करने का तरीका हो गया। मैंने आप लोगों को आराम से समझाना चाहा, तो एक एक करके समझाना चाहा। आप दोनों को चेक कर लो। सर इसको भी H से रिप्लेस करके देखते हैं, इसको भी। जब आप दोनों को H से रिप्लेस करोगे तो वाटर निकल गया। जैसे ही वाटर बन गया, ईथर रहा क्या? ईथर तो वाटर बन गया। ईथर ने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। हमको तो ईथर का मेंबर बनाना है, ठीक है ना बेटा? वाटर ईथर का मेंबर नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो ये दोनों आर जो है H नहीं होंगे। दोनों आर बेटा मिथाइल से स्टार्ट करना है, एक कार्बन से। तो ये CH3O। अभी सबको समझ में आया क्या? यस सर। ये आर बेटा, आर यहाँ पर आर H नहीं रखना है, हमको मिथाइल रखना है। और यहाँ पर भी आर जो H नहीं, हमको मिथाइल रखना है। तो जैसे रखना बेटा, ये फर्स्ट मेंबर बन गया। अब सेकंड मेंबर बनाना है बेटा। तो सेकंड मेंबर में CH2 का एडिशन होगा। कहीं भी लगाओ आप, इधर लगा लो या इधर लगा लो, ठीक है ना? तो सेकंड जो होमोलॉग होगा, सेकंड होमोलॉग ऑफ ईथर इज तो CH3 CH2O CH3। आपको बस CH2 ऐड करते चलना, चाहे इधर भी ऐड कर सकते हो, इधर भी ऐड कर सकते हो। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये हाँ, तो ऐसे बेटा आप किसी का भी जनरल फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो। आगे बढ़े बेटा यहाँ से। यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका होमोलॉगस सीरीज। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। यहाँ से ना एक्चुअल में आप लोग का 11 शुरू हो। यहाँ से जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप लोग का बनता है, एक तो होमोलॉगस सीरीज से भी क्वेश्चन बनता है बेटा, लेकिन इसके बाद और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं ना 11 में, वो है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब किसी मॉलिक्यूल में आपको पूछेगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, इस कार्बन का क्या है, या इस कार्बन का क्या है, लाइक ऐसा। जो आप लोगों ने कर लिया है और जो नए बच्चे हैं उनके साथ हम लोग फिर से एक बार कर लेंगे, ठीक है? चलिए, सिंपल था वो भी। आप लोग को वैसे मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा, लास्ट में मैं क्लास के लास्ट में मैं चेक भी करूंगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। फिर जो भी डाउट होगा वो अपन देखें, ठीक है? चलो Yes, अब हम पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये तो बात मालूम है कि इसमें हम लोग कार्बन से बनने वाले जो एलिमेंट है इसी की स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है? कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। और क्या होता है इसका मतलब कि कार्बन अपने जैसे एटम के साथ में मिलकर एक लंबी चैन, ठीक है ना, या फिर एक क्लोज चैन जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले बेटा इसी को, ठीक है, इसी के बेसिस पे बेटा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक क्या बेटा, एक ओपन चेन कंपाउंड, ओपन और दूसरा क्या बेटा, क्लोज। दूसरा क्या, क्लोज। क्लोज को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, क्लोज कंपाउंड या साइक्लिक। क्लोज मतलब क्या बेटा, क्लोज मतलब क्या, जैसे क्लोज मतलब क्या कि कोई कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा एक क्लोज स्ट्रक्चर बना ले। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिंग भी बोल सकते हैं, साइक्लिक भी बोल सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. yes sir. क्लोज या फिर साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज या फिर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना? और अगर ये साइक्लिक है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, Acyclic. क्लियर है ना? ये साइक्लिक तो ये एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है बेटा? ये ओपन, ये एसाइक्लिक जो कंपाउंड है इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगेन दो पार्ट में, ठीक है ना? यहाँ पर ये ओपन है मतलब कार्बन कार्बन जो है बेटा, ये कार्बन कार्बन की ये ओपन चेन लाइक ऐसी, ठीक है ना? इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो ओपन है ये सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, या कहीं पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये सारे के सारे सिंगल भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या? बेटा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है बेटा, आगे लिखेंगे, लेकिन अभी Single जस्ट इतना ही। सिंगल बॉन्ड। हाँ, अगर सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन आइटम। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और दूसरे डिफरेंट आइटम के बीच में नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो होगा सैचुरेटेड। और अगर डबल बॉन्ड आ गया कहीं पर भी या ट्रिपल बॉन्ड आ गया कहीं पर भी तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड। सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. सर एक और बार बताओ।
तो सुनना मेरी बात, ये है अनसैचुरेटेड, यहाँ क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये है अनसैचुरेटेड, ठीक है। और ये क्या है बेटा, सैचुरेटेड। तो इस ओपन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, एक सैचुरेटेड, 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 ठीक है ना, कंपाउंड, और एक क्या बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये हाँ, इसके बाद बेटा इसको नोट करते चलेंगे। अब मैं इधर आगे बढ़ता हूँ बेटा, अब मैं इधर आगे बढ़ता हूँ ना, इतना नोट कर लिया क्या? Yes, sir. यस सर। इधर मैं मिटा रहा हूँ बेटा ना, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं मिटा रहा हूँ। चलो, अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक या क्लोज कंपाउंड है, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अगेन दो पार्ट। एक है बेटा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है हेट्रो। बेटा अभी सुनते चलेंगे ना, मैं आप लोग को, ठीक है, ये मैंने कुछ रेडी किया है आप लोग के लिए, वो डायरेक्टली मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, तो कम से कम अभी सुनेंगे, उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है क्या? ये स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। तो अभी पहले सिर्फ सुनने में ध्यान देंगे, ठीक है, सुनने के बाद डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। मैं आप लोग को डायरेक्टली बेटा आप लोग के लिए जो मैंने क्रिएट किया बनाया है वो आप लोग को सेंड कर दूंगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। प्लीज बेटा आज मुझे सबने मेरा नंबर नोट कर लिया है ना? मेरा नंबर Yes, प्लीज sir. ध्यान रखेंगे, मैं फिर से नोट कर लूं, 7991766059 बेटा, इसमें मुझे आप एसएमएस करेंगे हाय हेलो करके, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को सबको एक ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप क्रिएट करेंगे, और उसमें फिर मैं आप लोग को डीपीपी डालते रहूंगा, और हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर है बेटा उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे एक बच्चे का जो डाउट हो वो सबको मिलेगा, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर है ना? तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग ग्रुप रेडी करेंगे। चलो, जैसे कि हर साल करते हैं वैसे ही इस साल भी, ठीक है। तो ये नंबर प्लीज आप लोग सेव करके क्लास के तुरंत बाद मुझे मैसेज करेंगे। क्लियर है? यस चलो, सर। तो होमोसाइक्लिक, तो एक होता है बेटा होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। नाम से मालूम चल रहा है बेटा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बेटा, होमो मतलब क्या होता है? Same. सेम, और हेट्रो मतलब क्या होता है बेटा? Same. Different. हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ध्यान रखना, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सेम काइंड ऑफ एक सिंगल टाइप के क्या हो, एलिमेंट हो, और यूजुअली वो क्या होते हैं, कार्बन, क्योंकि कार्बन की ही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ना? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक ही जैसा एलिमेंट हो, सारे के सारे बेटा एक ही जैसा एलिमेंट हो, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट हो, तो वो जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे आप लोग ले लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये नेमिंग कैसे होगा बेटा मैं आपको बताऊंगा। ये आप लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन जानते हो क्या? ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है बेटा। आप इसको थोड़ा सा पूरा लिखोगे तो आप लोग को पता होगा कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, तो हर कार्बन कितने एटम से जुड़ा होना चाहिए बेटा? ये कार्बन दो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, दो बॉन्ड और बनाएगा, क्योंकि टेट्रावैलेंसी इसको पूरी करनी है, तो बाकी दो क्या होगा, हाइड्रोजन। यस और नो? यस सर। ये क्या है, यही तो है। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन का ले लो, 3 कार्बन का ले लो, 4 कार्बन का ले लो। अरे यस और नो? Yes. यस सर। ठीक है ना? तो ये सब के सब क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है ना? ये जितना लिख रहा हूँ इतना कम से कम लिखते चलना ना, जितना लिख रहा हूँ इतना लिखते चलना, समझते चलना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है बेटा कि कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे। एक तो कार्बन होगा, और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाएगा, या तो नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, या सल्फर आ जाएगा। समझ पा रहे क्या बेटा? मतलब अगर कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट अगर प्रेजेंट है किसी साइक्लिक कंपाउंड में, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हो कम से कम, तो वो कंपाउंड क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। लाइक जैसे मैं बात करूं बेटा, जैसे ये हो जाएगा, ये एक कंपाउंड है ना, ये नाइट्रोजन, ये बेटा ये कार्बन 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 के बीच में, ये कार्बन था। ये सारे के सारे बेटा आप प्लीज ध्यान रखेंगे, नए बच्चे जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को, है ना बच्चों? जिन्होंने पढ़ा है सबको समझ में आ रहा है यस क्या? सर। ये बॉन्ड एंड नोटेशन सारे के सारे पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को। तो ये कार्बन कार्बन के रिंग में ये नाइट्रोजन आ गया बीच में, इस रिंग के मेंबर में एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया नहीं आ गया?
Yes, sir. यस सर Yes. मतलब ये क्या है? Yes, sir. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? अगर मैं और ये बोलूं Yes, जैसे ये पांच मेंबर का मैं कोई रिंग बना रहा हूँ जिसमें एक जो होगा बेटा ऑक्सीजन होगा, तो ये अगेन ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। मतलब यहाँ पर ये रिंग के मेंबर में ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन एक मेंबर क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सर जब ये कोई दूसरा होमोसाइक्लिक एलिमेंट आएगा तभी होगा क्या ऐसा? डिफरेंट एलिमेंट आना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा ना, कौन बताएगा ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? देखना क्वेश्चन से समझ में आता है बेटा। ये मुझे बताओ ये होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक, कौन बताए? Heterocyclic. ये होमो है कि हेट्रो है? एक बार फिर से, एक बार फिर से होमोसाइक्लिक। बेटा। हाँ ये होमोसाइक्लिक है बेटा, ध्यान में रखना। क्यों होमोसाइक्लिक है? Homocyclic. क्योंकि रिंग के सारे जो मेंबर है ना, रिंग के सारे मेंबर सेम है साइक्लिक है। सेम है। ध्यान में रखना बेटा, रिंग के सारे मेंबर सेम होना चाहिए बेटा। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये रिंग का मेंबर नहीं नहीं है नहीं है, ये रिंग के बाहर का मेंबर है। सर ये ये हमेशा होमो- सिंगल बॉन्ड ही रहता है क्या? नहीं बेटा देखो, अभी मैं इसको और आगे क्लासिफाई करूंगा। वो डबल भी हो सकता बेटा, ये भी है, ये इसमें डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है सर ना? उसमें तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा, तो फिर तो क्या होगा? बेटा चलो अच्छी बात है, सुनो मेरी बात। होमोसाइक्लिक में चाहे होमो डबल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर लिख लिया था ना। यस सर। हाँ सुनेंगे मेरी बात। होमोसाइक्लिक होगा बेटा। अरे देखो ऐसा क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा बेटा? अरे हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे ये कार्बन है, यस ये सर। कार्बन, ये कार्बन, ये भी 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 कार्बन। मैं इसमें क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो बेटा क्या होगा? क्या हुआ? इसमें दो हाइड्रोजन, इसमें भी दो हाइड्रोजन, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें एक एक। क्या फर्क हुआ कि इसमें हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया? तो इससे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है ना? अल्टीमेटली आपको ये मालूम चल गया कि रिंग के सारे मेंबर क्या हैं? कार्बन। अगर रिंग के सारे मेंबर कार्बन हैं, सारे एटम सेम है, सीधी सी बात है, यूजुअली ये कार्बन ही होते हैं। तो अगर सारे एटम सेम है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? होमोसाइक्लिक। यस सर क्लियर। एक भी रिंग का एक भी मेंबर, ठीक है ना, अगर रिंग का एक भी मेंबर अगर डिफरेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा? हेट्रोसाइक्लिक। ऑल लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख लेना शॉर्ट में ना, ऑल मेंबर ऑफ द रिंग, ऑफ द रिंग क्या होना चाहिए बेटा? ऑफ द रिंग आर सेम, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। मेंबर मतलब एटम ना बेटा, ऑल एटम लिख दे। चलो ऑल एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी सेम। किसके लिए? होमोसाइक्लिक के लिए। अगर सबके सब सेम नहीं है बेटा, रिंग ध्यान में रखना, रिंग के अगर बेटा सबके सब सेम नहीं तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। मुझे बताओ यहाँ पर रिंग के सारे मेंबर सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है, क्योंकि रिंग ये है, ये रिंग है, ये रिंग का मेंबर नहीं है। नाइट्रोजन इज नॉट, हाँ ना बेटा ध्यान रखना, ये रिंग का मेंबर नहीं है। दैट्स व्हाई क्या है बेटा? ये होमोसाइक्लिक। इट इज होमोसाइक्लिक। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब आगे ना, अब अगेन बेटा होमोसाइक्लिक को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगेन होमोसाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इतना नोट कर लिया हो बेटा। आगे नीचे से ना, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, तो आप नीचे से अगेन ठीक है इसको क्लासिफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉपी में आप लोग बीच में कुछ भी आते जा रहे हैं ना, तो बस समझदारी से काम लेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है ना? यस। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगेन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, होमो और हेट्रो को। चलिए, तो होमो अगेन दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। एक होगा एलिसाइक्लिक, एक होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक भी अगेन दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करेंगे। ये भी होगा बेटा एलिसाइक्लिक और क्या बेटा? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसको जैसे हम लोग नाम लेंगे ना,
एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। अगर कोई होमोसाइक्लिक है, कोई होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है ना, तो उसको पूरा बोला जाएगा एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। या फिर बेटा कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर है। या फिर जैसे अगर मैं बोलूंगा कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सबको क्लियर समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस चलिए हाँ, अब सुनेंगे आगे, अब सुनेंगे आगे ध्यान से कि किसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक और किसको बोलेंगे एरोमेटिक। बेटा एरोमेटिक जो है ना, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जो आप लोग आगे पढ़ोगे। ये एरोमेटिक कंपाउंड करके एक पूरा टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो हम लोग आगे मैं ही पढ़ाऊंगा, जब हम लोग आईयूपीएसी के बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और आइसोमेरिज्म के बाद ये एरोमेटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं चीजें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसको डिटेल में हमको पढ़ना है, तो थोड़ा हमको कम से कम ये 2 लेक्चर लगेगा इसको। तो मैं फिलहाल ये बताऊंगा कि जब भी आप लोग एरोमेटिक नाम सुनते हो ना, अभी फिलहाल इतना ही क्या, कि जब भी आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड सुनते हो, आप लोग को एक कंपाउंड हमेशा याद आता होगा, कौन सा? बेंजीन। कौन सा बेटा? Benzene. बेंजीन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 2-4 बातें सुन लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ना बेटा, वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक। और इसमें जो होते हैं ना, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और पाई बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होते हैं? रोटेट होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। रेजोनेंस होता है, साइक्लिक रेजोनेंस। अब आप लोग को ये वर्ड समझ में नहीं आएगा कि ये रेजोनेंस क्या है, ये सर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, ये सारी बातें अब आपको सभी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही नहीं। जब हम पढ़ेंगे ना तो ये सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। तो इसको हाँ, मैंने नहीं समझाया है बेटा, आपको समझ में इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैंने नहीं समझाया है। एरोमेटिक कंपाउंड अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब ये समय आएगा इस टॉपिक को पढ़ने का। अभी नहीं है समय, मतलब यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है क्या? Yes, sir. ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में, तो समझ में आएगा। तो सुनो मेरी बात, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? जो एरोमेटिक नहीं है, कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, वो होता है एलिसाइक्लिक। तो जब आप लोग को एरोमेटिक पढ़ाऊंगा ना, तब आप लोग को एलिसाइक्लिक भी समझ में आता है, क्लियर है क्या? यस ठीक है ना? हाँ, तो इसका डेफिनेशन sir. ऐसा होगा, ऐसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, ऐसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, दैट आर बेटा क्या? एलिसाइक्लिक। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि फिर से हमने एरोमेटिक हम पढ़े नहीं, एरोमेटिक हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से मैं एलिसाइक्लिक का डेफिनेशन बोलूं तो ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है नहीं है, वो क्या होगा? एलिसाइक्लिक। ऐसा तो बेटा इसको ना, हाँ, तो ये जो है ना बेटा, ये बहुत सिंपल चीजें है ना, पर सिंपल चीजें हम लोग को कई बार ना समझ में नहीं आती, टफ लगती। क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़े नहीं होते हैं। तो बेटा अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसके लिए मुझे समय देंगे, जब, ठीक है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बेटा, कुछ ही लेक्चर के बाद में आप लोग को एरोमेटिक हम लोग जब पढ़ेंगे ना एरोमेटिक कंपाउंड, तब आप लोग को एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आएगा। जब एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आएगा तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इसको थोड़े से कुछ दिन के लिए, कुछ लेक्चर के लिए बेटा इसको थोड़ा सा मुझ पर छोड़ देंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। इसको आप लोग सबसे पहले, ठीक है, नोट लेंगे। चलो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या? देखो, Yes, sir. आ गया बेटा? हाँ, इसका ले लेगा एक बार, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है क्या बेटा? ओपन चेन, दूसरा साइक्लिक। क्लियर है बेटा? यस सर ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर ओपन चेन को, ये जो आपको जो दिया है, इसमें ओपन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट और ब्रांच। जबकि मैंने आपको बताया था क्या, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो ये दोनों अलग अलग टाइप का बेटा क्लासिफिकेशन है। तो एक जो मैंने आप लोग को बताया, कि एक सैचुरेटेड ले सकते हो और एक अनसैचुरेटेड, वो भी एक अलग क्लासिफिकेशन है बेटा ओपन चेन का। और यहाँ पर जो दिया है ये डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन, जिसमें एक क्या होगा? स्ट्रेट होगा, कार्बन 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 स्ट्रेट होगा, और एक क्या होगा बेटा? कार्बन कार्बन में दूसरे कार्बन की ब्रांचिंग होगी। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये भी नोट कर लेंगे, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अभी हम बढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में।
तो साइक्लिक कंपाउंड जो है बेटा उसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है? कंटेनिंग अ क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यूजुअली कार्बन, जैसे कि बेंजीन। बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या बगल में? Yes, sir. यस सर, बेंजीन दिखाई दे रहा है बेटा, बेंजीन बेंजीन, हाँ तो बेंजीन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें सारे के सारे रिंग के सारे मेंबर क्या है? कार्बन। यस और नो? यस सर, Yes, sir. वो क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। राइट साइड पे देखेंगे बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या? साइक्लिक कंपाउंड which consists of at least two different element in the ring system, one of them mostly nitrogen या ऑक्सीजन, मतलब उनमें से कोई एक या तो नाइट्रोजन होगा तो ऑक्सीजन होगा। जैसे आपको फ्यूरेन और पाइरिडिन, ये कॉमन नेम है बेटा दो कंपाउंड के। फ्यूरेन आप देख पा रहे हैं, उसमें पाई बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा ना। तो आप सर देख पा नहीं रहे हैं देख कि पा रहे, हाँ बेटा, सर नहीं देख पा रहे वो क्या लिखा है। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा बेटा, आप लोग ना अपने स्क्रीन पे जूम भी कर सकते हैं ना, आप लोग अपने स्क्रीन पे जूम भी कर सकते हैं। दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है ना? फ्यूरेन एंड पाइरिडीन, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? यस सर, हाँ, तो साइक्लिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट इन द रिंग सिस्टम, वन ऑफ देम मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे फ्यूरेन या पाइरिडीन, यहाँ पर देख रहे हैं कि रिंग में एक मेंबर डिफरेंट है ना, कोई एक मेंबर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा, क्लियर है क्या? यस सर। यस चलिए, सर, अब यहाँ पर बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा होमोसाइक्लिक डिवाइड होता है बेटा, वैसे ही हेटेरोसाइक्लिक। तो फिलहाल बेटा हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको पढ़ लो। क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड? कंपाउंड विच में बी, ठीक है ना, इधर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बट डू नॉट हैव एरोमेटिक कैरेक्टर। जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा या जो एरोमेटिक नहीं होगा वो क्या होगा? Alicyclic. एलिसाइक्लिक, ठीक है ना। और एरोमेटिक का जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है बेटा, या इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, बस इसको एक बार रीडिंग करके छोड़ देंगे, ये हम पढ़ेंगे बाद में। दोज केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर रिंग विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। डीलोकलाइज ऑल द वे अराउंड देम, मतलब ये चारों ओर और उस रिंग के चारों ओर क्या करते हैं बेटा, ये गोल गोल, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है यस बेटा? सर, यस सर। चलिए, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर, हाँ, ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं आगे नॉमेनक्लेचर। इसको मिटा दो बच्चों। Yes. तो आज बेटा, आज आप लोग की ना 1.5 घंटे की ही क्लास होगी, ठीक है ना। इस वीक 1.5 घंटे की क्लास होगी। प्लीज आप लोग इस वीक तक अपने जो डेटा है बेटा, ठीक है ना, ये बढ़ा लें। जिनका भी प्रॉब्लम है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप लोग का डेटा का प्रॉब्लम, डेटा का प्रॉब्लम हो रहा है ना बेटा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो सर। बोलो यार। नो अच्छा, सर, अभी तक हाँ, तो नहीं हो रहा है। अभी तो नहीं हुआ है ना। तो बेटा आप लोग के पास वाईफाई है या आप लोग के मोबाइल डेटा से आप लोग देखते हैं? सर वाईफाई है। वाईफाई है ना, हाँ बस बहुत अच्छी बात है। अगर वाईफाई है, ठीक है, जिनका नहीं है वो लगा सकते हैं। और अगर जिनका मोबाइल डेटा से जो देखते हैं बेटा, वो प्लीज अपने डेटा बढ़ाएं, प्लीज बढ़ाएं, ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले रुक जाओ, आईयूपीसी से पहले बेटा सिंपल हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। बेटा जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ना डिस्कवर होते गए, जैसे कंपाउंड डिस्कवर होते गए बेटा, उनकी नेमिंग की जरूरत महसूस हुई। कि जैसे ये एक कंपाउंड मिला हमको, मीथेन CH4, अभी तो हमने इसको मीथेन बोल दिया, पर पहले बेटा जब ये CH4 जब ये खोजा गया, ठीक है ना, तब ये पहले जरूरत महसूस हुई कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो पहले के समय में किसी भी कंपाउंड की जो नेमिंग था ना, वो उसके सोर्स के बेसिस पे, या तो उसके सोर्स के बेसिस पे हो गया बेटा, या उसका पर्टिकुलर कोई डोमिनेंट फैक्टर था कि वो अच्छी खुशबू देता था, या उसके जो टेस्ट होते थे बेटा वो मीठे होते थे। तो वो कुछ पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे, या बेटा वो किससे मिला है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, उस बेसिस पे बेटा उसके नाम रखे जाते थे। जैसे मीथेन का नाम बेटा, इसको मार्श गैस बोला गया। सबसे पहले इसको क्या बोला गया बेटा? मार्श गैस। क्यों बोला गया मार्श गैस? इसको मीथेन को मार्श गैस के नाम से हम लोग जानते हैं।
क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस, जो दलदल जो जगह है ना बेटा, जो दलदल जो जगह होती है ना, सबसे पहले इसको वहां से डिस्कवर किया गया था। तो मीथेन को क्या कह दिया गया? मार्स गैस। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड बेटा एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, CHOH, CH3 और यहाँ पर बेटा CH3, ये कंपाउंड है। अगर और अच्छे से लिखूं बेटा तो ऐसा CH3CH, ठीक है, COOH और ये OH, ये कंपाउंड है जिसको लैक्टिक एसिड, जिसको क्या कहा गया बेटा? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये बेटा मिल्क से सबसे पहले हमको मिला था। किससे? मिल्क से। और मिल्क को हम लोग ग्रीक में बेटा क्या बोलते हैं? लैक्टम। क्या बोलते हैं? लैक्टम। तो लैक्टम के मिलने की वजह से, लैक्टम से मिलने की वजह से बेटा लैक्टम किसको बोला जाता है? मिल्क को। तो लैक्टम से मिलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? लैक्टिक एसिड। ठीक है। एक और कंपाउंड है, ये सिर्फ समझने के लिए सुनते चले बेटा। एक और कंपाउंड होता है COOH। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम उसको बोलते हैं बेटा जो सबसे पहले के जमाने में यूज किया जाता था, जो सबसे पहले यूज किया जाता था, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम था ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना, ये ऑक्जेलस, जो रेगिस्तान में मिलता है बेटा, ऑक्जेलस नाम के प्लांट, ऑक्जेलस प्लांट से सबसे पहले इसको डिराइव किया गया था। ठीक है ना? तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्जेलिक एसिड। एक ऐसे ही और कंपाउंड है बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। इसको कॉमन नेम है, इस कंपाउंड कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। इसको सबसे पहले चींटी जो होती है ना बेटा, आंट, ठीक है ना, इससे इसको निकाला गया। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? और इससे जो एक गैस निकलती है उसको बोलते हैं फॉर्मिका। समझ पा रहे हैं बेटा? तो फॉर्मिका से इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना? अरे समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो पहले के समय में, हाँ पहले के जमाने में, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी जो नेमिंग है ना, वो उनके सोर्स के बेसिस पे या कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे कि ग्लूकोज जानते हैं बेटा? ग्लूकोज जानते हैं क्या? ठीक है ना, C6H12O6, ठीक है ना, ग्लूकोज जो आप लोग खाते हैं जब एनर्जी कम लगती है आप लोग को, तो ग्लूकोज पीते हैं ना, तो ये क्या है? ये ग्लूकोज है, C6H12O6। इसका नाम ग्लूकोज क्यों पड़ा? बेटा? क्योंकि ये स्वाद में, टेस्ट में क्या थे? मीठे थे, ठीक है, स्वीट थे। और स्वीट बेटा स्वीट किसके लिए बोला था? ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का इंग्लिश मीनिंग जो होता है ना, वो होता है बेटा स्वीट, मीठा। ठीक है, तो ग्लाइकोज से क्या पड़ गया? ग्लूकोज। अरे क्लियर है क्या बेटा? समझ पा रहे हैं क्या? ग्लाइकोज, लाइक ऐसा। तो मेरी बात ध्यान सुनेंगे। तो पहले के समय में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कुछ इस तरीके से की जाती थी। लेकिन अब सुनना, अब ये प्रॉब्लम हुआ कि कोई कंपाउंड है, जैसे लैक्टिक एसिड, जैसे कि लैक्टिक एसिड था, इसको हम लोग लैक्टिक एसिड बोले बेटा, इसका डिस्कवर सेम टाइम में या कभी बाद में, ठीक है ना, किसी दूसरे कंट्री में हो गया, अमेरिका में हो गया, स्विट्जरलैंड में हो गया। तो उन्होंने इसको हमने तो किसमें से पाया? हमने मिल्क से निकाला। तो मिल्क से निकालने की वजह से हमने इसको बोल दिया लैक्टिक एसिड। लेकिन किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है कि इसको किसी और से निकाला गया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो उन लोगों ने इसका नाम उस हिसाब से रख दिया, उन लोगों ने उसका नाम अपने हिसाब से रख दिया। ठीक है, कहीं ब्रिटेन में मिला तो ब्रिटेन में उन्होंने अपना कुछ दूसरा नाम रख दिया। तो ऐसे जो कंपाउंड इंडिया में डिस्कवर होते थे या उसके अलावा किसी दूसरे कंट्री में डिस्कवर होते थे सेम टाइम पे या डिफरेंट टाइम में, तो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से उसका नाम रखने लगी। जैसे कि आप लोग को बुलाते हैं ना घर में, कोई इसको सोनू बुला देता है, कोई मोनू बुला देता है, कोई अरे ये और नो, लेकिन आप लोग को एक पर्टिकुलर आपके स्कूल के नेम से जाना जाता है जो आपका नाम है, जैसे विश्वाम्बर, ठीक है, या आंचल, या समझ पा रहे के बेटा परमिंदर, ठीक है। लेकिन आप लोग को घर में प्यार से किसी भी दूसरे, आपके भाई जो है दूसरे नाम से बुलाते होंगे, आपके बहन दूसरे नाम से बुलाते होंगे, आपके कोई मामा होंगे वो दूसरे नाम से बुलाते होंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे कभी मैं यहाँ से मैं कहीं जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, और अमेरिका में मुझे इस कंपाउंड की जरूरत पड़ी। कौन से कंपाउंड की? कोई भी कंपाउंड की, इसकी। तो मुझे जो नाम पड़ता है, मैंने बोला कि भैया 1 किलो लैक्टिक एसिड देना, फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे इतना लैक्टिक एसिड चाहिए। तो मैं तो बेटा उसको जो नाम से जानता हूँ मैं तो वही नाम बुलाऊंगा, यस और नो? तो अब सामने वाला जो है उसको तो जानते ही नहीं, लैक्टिक एसिड तो उसने पहली बार नाम सुना था। तो ये चीजें प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तब फिर फाइनली एक ऐसे नाम की जरूरत महसूस हुई जो क्या हो बेटा? यूनिवर्सली क्या हो? एक्सेप्टेड हो। समझ में आ रहा है क्या? जिसको सारे के सारे उस नाम से उस कंपाउंड को जाने। तो एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं IUPAC, एक इंटरनेशनल सिस्टम। बेटा IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा?
सर इंटरनेशनल International Union of Pure and हाँ, Applied इंटरनेशनल Chemistry. यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेटा इस सिस्टम के तहत, इस सिस्टम बेटा एक स्कीम है जिसके तहत किसी भी कंपाउंड की नेमिंग की जाती है और उसको यूनिवर्सली उस कंपाउंड को उसी नाम से जाना जाता है। जैसे इसको बोलते हैं बेटा मीथेन, इसको कुछ और नाम से जानेंगे जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी कंपाउंड की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, किसी की भी हो। सबको समझ में आ रहा है कि बेटा तो IUPAC की जरूरत क्यों महसूस हुई? सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हेडिंग डालेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। चलिए, रोज का काम आपको रोज करना है ना भाई, प्लीज रोज का काम आप लोग को रोज करना है, पेंडिंग नहीं करनी। अभी आप लोग को लग रहा होगा बेटा अभी तो सर कहाँ ज्यादा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, अभी तो थोड़ा सा ही, अभी आज नहीं कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कल नहीं परसों कर लेंगे। अगर आपने ऐसे किया ना तो बाद में चल के धीरे धीरे ये बहुत बड़ा हो जाता है बेटा, और फिर उसके बाद फिर हम लोग डरना शुरू करते हैं, और डरना शुरू करते हैं ना तो हम फिर उससे भागते हैं, हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते ढंग से, ठीक है ना। जब हम लोग टेस्ट प्रॉपरली हम नहीं दे पाते बेटा, आपके आगे चल के ना संडे को टेस्ट होगा आप लोग का, समझ पा रहे हैं क्या? तो आप लोग को उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। अभी एक पर्टिकुलर एक लेक्चर के बाद में अगले हफ्ते अगले हफ्ते से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहना है ना। तो कोई भी काम पेंडिंग नहीं करेंगे। चलिए IUPAC हम पढ़ रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए IUPAC का फुल फॉर्म आपको मालूम है बेटा, लिख लेंगे एक बार। क्या होता है बेटा ये? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड क्या बेटा? केमिस्ट्री। अप्लाइड में सिंगल पी आता है ना, डबल पी आता है ना, हाँ, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और IUPAC का जो हेड ऑफिस है ना बेटा, जो हेड ऑफिस है ये एम्स में पूछा गया था, ठीक है ना। हेड ऑफिस ये है कहाँ? जिनेवा में, ठीक है ना। तो ये एम्स में पूछा गया था, ध्यान में रखना। चलो, तो किसी भी कंपाउंड की जब हम लोग नेमिंग करते हैं ना, किसी भी कंपाउंड की जब हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है, नेमिंग करते हैं तो उसका एक स्कीम होता है। उसका क्या होता है बेटा? स्कीम। IUPAC का एक स्कीम है, तो सुनेंगे ये स्कीम, नोट करेंगे बेटा। जब भी हम लोग कंपाउंड की नेमिंग करेंगे सबसे पहले उस कंपाउंड की हम लोग लिखेंगे बेटा प्रीफिक्स, ठीक है ना। सबसे पहला लिखा जाएगा प्रीफिक्स। बेटा प्रीफिक्स आप लोग को मालूम है कि प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? जब किसी नेम के आगे जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, ठीक है। और सफिक्स क्या होता है बेटा? जो पीछे सफिक्स तो बाद में, हाँ, जो पीछे लगे। तो पहले प्रीफिक्स लगेगा, फिर वर्ड रूट जो वर्ड रूट होगा बेटा वो लगाया जाएगा, और उसके बाद लगाया जाएगा वर्ड रूट प्लस, ये प्लस है, उसके बाद फिर लगाया जाएगा सफिक्स, ठीक है ना। अब सुनेंगे ध्यान से। प्रीफिक्स ना दो टाइप का होता है बेटा, प्रीफिक्स दो टाइप का, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो अब अच्छे से लिखूंगा, प्रीफिक्स दो टाइप के, एक होता है बेटा प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी, और एक सेकेंडरी। सफिक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना, 1 डिग्री, और एक होता है 2 डिग्री। तो सुनेंगे तरीका। सबसे पहले लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, सुनेंगे ये, इसको ना बेटा नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी नोट करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद लिखा जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद क्या लिखा जाता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद अब लिखा जाएगा वर्ड रूट। अब लिखा जाएगा क्या? वर्ड रूट। शॉर्ट में बेटा मैं WR लिख रहा हूँ ना, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ WR, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद अब लिखा जाएगा सफिक्स, लेकिन सफिक्स में कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स, ध्यान रखना। कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। अरे बोलो कौन सा सफिक्स? प्राइमरी क्लियर? हाँ। और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लिखेंगे बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। तो ये स्कीम है, एक्चुअल में ये जो स्कीम है इसी के तहत हम लोग किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, और सारे के सारे कंपाउंड इस स्कीम से हम लोग उसकी नेमिंग कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? अभी बेटा इसके बारे में कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये क्या है, इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ तक, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत, एनी दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग जो लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोग को जो डाउट, जो प्रॉब्लम दिया था बेटा, उसको एक बार चेक कर ले। सबने बनाया है क्या वो प्रॉब्लम?
Yes, sir. यस वो सर। प्रॉब्लम सबने बनाया बेटा। अच्छा पहले बताओ अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, जो मैंने नंबर दिया उस पे अपना एक मैसेज सेंड करना है ना, तो आज के आज हम लोग ग्रुप बनाएंगे। क्लियर है बेटा? यस चलिए तो ओके, तो आप लोग को मुझे प्रोवाइड जो क्वेश्चन जो था, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। बेटा सबने किया है कि नहीं किया है? सबने किया है यस सर क्वेश्चन? किया है। किया है ना? यस सर। चलो बेटा ये था, चलो फास्ट करेंगे ना, जल्दी जल्दी तुरंत बताएंगे। चलो बेटा इसमें पहला CH3 CH2 CH3, बेटा प्राइमरी कार्बन कितने, कितने Two. प्राइमरी कार्बन कौन बताएगा? कितने बेटा? 2। शाबाश। तो यहाँ पे मार्कर कहाँ गया मेरा? हाँ, तो प्राइमरी कार्बन कितने बेटा? 2। कौन कौन से? एक है ये है प्राइमरी बेटा, और एक है ये प्राइमरी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर। प्राइमरी कार्बन 2, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? 6 6. ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बेटा? 6। सेकेंडरी कार्बन बेटा ये एक ही है, सेकेंडरी कार्बन One. सेकेंडरी कार्बन 1। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बन 1, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 2। अच्छा टर्सरी कार्बन है क्या? नहीं। No, sir. नो सर। हाँ, क्वाटरनरी कार्बन है क्या? नहीं। No, क्लियर है sir. बेटा? सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। चलो, Yes. ठीक है नेक्स्ट। अच्छा इसमें बताएंगे जल्दी से, मैं आंसर लिखते जा रहा हूँ ना। इसमें प्राइमरी कार्बन कितने? 2. 2 2। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन कितना? One. 1। 1 टर्सरी है क्या? नहीं। नहीं, क्वाटरनरी sir. है क्या? नहीं। No, अच्छा no, sir. प्राइमरी कार्बन 2, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने जल्दी बताएंगे? प्राइमरी 5 हाइड्रोजन 4. 5। 5 3 और 2 5। सेकेंडरी कार्बन कितने बेटा? सेकेंडरी हाइड्रोजन सॉरी 1 1 कितना? 1। शाबाश। One. सेकेंडरी हाइड्रोजन 1। टर्सरी है क्या? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऊपर No, वाले sir. में भी नहीं। चलो मुझे बताएं यहाँ पर प्राइमरी कार्बन कितने? 3. क्वेश्चन Three. नंबर 3, 3 ठीक है ना? कितने बेटा प्राइमरी? ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तीनों के तीनों प्राइमरी। तो 3 प्राइमरी कार्बन 3। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? 9 Nine. 9 शाबाश। अच्छा मुझे बताओ सेकेंडरी कार्बन कितना है? 0 One. 0। शाबाश। जब सेकेंडरी कार्बन 0 है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन भी 0. 0 होगा। अच्छा टर्सरी कार्बन कितना? 1 One. 1 तो टर्सरी कार्बन 1, तो टर्सरी हाइड्रोजन भी यहाँ पर 1 1। क्वाटरनरी कार्बन जब नहीं है तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा। नहीं हो। ठीक है बेटा, क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? यस चलो Yes. लिखते जा रहे हैं ना? हाँ सबने बनाया है ना? सबने बनाया है कि नहीं बनाया? यस सर। Sir, doubt. डाउट है बेटा, किसमें डाउट है? Sir, question number 2 में प्राइमरी हाइड्रोजन 5 कैसे हुए? 5 नहीं है बेटा प्राइमरी। अच्छा प्राइमरी हाइड्रोजन, यस बेटा आप देखो ना प्राइमरी हाइड्रोजन, आप चेक करो, मुझे बताओ यहाँ पर जो है ये क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे बताओ प्राइमरी कार्बन ये है और एक ये है। यस और नो? Yes, sir. तो प्राइमरी कार्बन में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होता है वही तो प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। Okay, sir. Sir, तो समझ आ देखो बेटा, गया. हाँ, समझ में आ गया ना? ये 3 और 2 5. 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अरे बताओ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को ओपन करो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अरे क्या यही है? क्या यही है क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड। चलो मुझे बताया जाए कितने प्राइमरी कार्बन? 2. 2। वेरी गुड। 2 प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? 6. 6। अच्छा सेकेंडरी कार्बन देखो बेटा, प्राइमरी कौन है? ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ठीक है। 2 प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 6। अच्छा सेकेंडरी कार्बन कितने? 2. 2। तो सेकेंडरी कार्बन 2। अच्छा सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने? 2. 2। शाबाश, 2 ही है भैया, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी 2। टर्सरी कार्बन है क्या? No, sir. नहीं। नो सर। ठीक है, तो टर्सरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा। क्वाटरनरी कार्बन है क्या? नहीं। ठीक है ना? तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अरे क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, 5वां 5 क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से फास्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, ये क्या है, ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या यही है क्या, यस सर। Yes, sir. यही है पक्का, अरे पक्का, पक्का की यस कच्चा, सर। पक्का. पक्का। चलो तो प्राइमरी कार्बन कितने, 2, प्राइमरी कार्बन 2, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने, 4. 4, सेकेंडरी कार्बन कितने, 2, 2 सेकेंडरी कार्बन कितने बेटा, सेकेंडरी कार्बन कितने, 2, अरे यस और नो, यस सर। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 ये भी 2, टर्सरी कार्बन है क्या, नहीं, No, ये sir. तो टर्सरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, अरे क्लियर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या था बेटा, CH3 CH3 क्या यही है, अरे Yes, क्या sir. यही है बेटा, हाँ चलो Yes, sir. मुझे बताओ कितने प्राइमरी कार्बन, कितने प्राइमरी कार्बन, 6 6. 6, शाबाश, कौन कौन सा बेटा, देखो मैं मार्क करते जा रहा हूँ, मैं मार्क करते जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, अरे यही तो है ना, और एक 6 नीचे वाला 6, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्राइमरी कार्बन है, Yes, sir. ठीक है ना, तो प्राइमरी कार्बन कितने, 6, प्राइमरी कार्बन 6, अच्छा मुझे बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने, प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ जल्दी फास्ट, 18 18, तो एक प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो 6 प्राइमरी कार्बन में 6 3 18, अरे कितना बेटा 18, सबका क्लियर, सबका क्लियर, यस सर। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन कितना, सेकेंडरी कार्बन 0, सेकेंडरी कार्बन है क्या, नो सर। नहीं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा, टर्सरी कार्बन है क्या, नो No, सर। sir. नहीं, तो टर्सरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अच्छा क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, 2 4 डिग्री कार्बन 2, तो ये भी 4 डिग्री, ये भी 4 डिग्री, 4 डिग्री 2, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं क्या, नो सर। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होते, चलो मैंने 4 डिग्री लिखा भी नहीं था वहां पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, CH3 क्या यही है क्या, अरे क्या यही है क्या बेटा, यस सर। चलो कितने प्राइमरी कार्बन, कितने प्राइमरी कार्बन, 4 4, प्राइमरी कार्बन कितने बेटा, 4, मैं मार्क कर रहा हूँ ना, 1 2 3 और 4, ये है प्राइमरी कार्बन 4, बेटा प्राइमरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, मतलब कितने Three. प्राइमरी हाइड्रोजन, कितने, 12 4 3 12, शाबाश, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बेटा, 12, ठीक है, चलो नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट बेटा, सेकेंडरी कार्बन कितना है, 0 0, ठीक है ना, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन भी 0, अच्छा टर्सरी कार्बन कितने हैं, 2 2, टर्सरी कार्बन 2, तो टर्सरी हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 ये भी 2, क्वाटरनरी कार्बन नहीं है, इसमें तो वैसे भी नहीं होता, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, CH3, ठीक है ना, CH CH3 CH2 CH CH3 क्या यही बनाया था क्या, क्वेश्चन नंबर 8 यही था बेटा, कंडेंस Yes, स्ट्रक्चर sir. फॉर्मूला, Yes, ठीक है, sir. चलो मुझे अब बताओ कितने प्राइमरी कार्बन, कितने प्राइमरी कार्बन, 4 1 2 3 4, प्राइमरी कार्बन 4, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बेटा, 12 12, सेकेंडरी कार्बन कितना, बोलो सेकेंडरी कार्बन One. कितना, 1, ये है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन 1, सेकेंडरी कार्बन 1 है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना बेटा इसमें, 2 कितना है इसमें, 2, अच्छा टर्सरी कार्बन कितना भैया, 2 ये भी टर्सरी, ये भी टर्सरी, तो टर्सरी कार्बन कितने, 2, टर्सरी हाइड्रोजन कितना, 2, अच्छा क्वाटरनरी कार्बन नहीं है, ये भी नहीं, चलो ये हो गया हमारा, ठीक है, होमवर्क क्लियर है बेटा, इतना सबको समझ में Yes, आया, बेटा आज का होमवर्क मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे उस नंबर पे, तो मैं आज का जो बेटा क्वेश्चन है मैं आप लोगों को किसमें सेंड करूंगा, आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लियर है क्या, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, एनी दिक्कत बेटा, No, sir. चलिए No, थैंक sir. यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, गुड डे बेटा, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Thank